आज हम आप लोगों के साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में ही कई पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और ये नेक्स्ट एग्जाम में आने के भी बहुत सारे संभावनाएं हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर क्या है दोस्तों? तो व्हाट इज टिश्यू? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। इसका आंसर होगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने तथा कार्य करने में समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। प्रतिरोध दुगुना होता है तो विद्युत धारा आधी होती है, यह किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? I = V अपॉन R के कारण से होता है। ये मतलब करंट = वोल्ट विभवांतर बटे रेजिस्टेंस, अर्थात वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस के वजह से होता है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने, पत्तियां तथा पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। तो किस तरह से होता है? वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, वनस्पतिक प्रजनन के कारण होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? मतलब खराब होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। उसमें जो भी लेज वगैरह खाते हैं, लेज कुरकुरे वगैरह खाते हैं, उस सारे में ऑक्सीजन, उस सारे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है क्योंकि वो ऑक्सीकृत होकर खराब ना हो, इसलिए। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर और समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, क्योंकि वो जिस स्थिति में रहना चाहता है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है जब तक कोई बाह्य बल उस पर ना क्रिया करता। तो रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? कौन करता है? तो मलेरिया का परजीवी कसकटा, ब्रायोफिलम, जूट। तो कसकटा जो होता है वो पौधों से पोषण प्राप्त करता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है जैसे दोस्तों? तो जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस प्रकार से होता है। तो C का एक वैल्यू बढ़ता है और H का 2 वैल्यू बढ़ता है। इसी प्रकार से मीथेन, इथेन, प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है तो C का 3 वैल्यू और H का 8 वैल्यू, मतलब इससे 2 अधिक होता है। C का 3, H का 8, इसका 2 बढ़ते जाता है। इसी तरह से C का 3 तो H का 8, C3H8, इसका आंसर होगा C3H8। ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो अशांति, डिस्टरबेंस के द्वारा तय की जाती है या डिस्टरबेंस में ही तय की जाती है। जब किसी संकुचित श्रेणी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होता है? तो रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके रूप में नहीं होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? बाह्यदल, पखुंडिया, अंडक। अंडक जो होता है वो फूल के केंद्र में मौजूद होता है, जिसको इंग्लिश में कार्पेल कहते हैं। खाली स्थान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, क्या? राइजोपस, खमीर, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम। क्या होता है? क्या उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। किसको काटा जा सकता है? तो एल्युमिनियम को काटा जा सकता है, सॉरी सोडियम को काटा जा सकता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? किसमें? तो गुलाब के फूल में कलियां पैदा होती है, मार्जिन के दरों में गुलाब के फूल में कलियां पैदा होती है। 4 मीटर प्रति सेकंड के अनुसार से देखिए दोस्तों, मैं इसको अभी आपको बना देकर दिखा देता हूं कि जैसे 4 मीटर है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो सबसे पहली बात इसमें गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगेगा, 1/2 mv स्क्वायर, है ना? mv स्क्वायर, ये फार्मूला आपका लगेगा। तो इस पे आप बैठाते हैं सारों को इंटू mv, m आपका कौन हो गया? मास क्या हो गया? 0.5 आपका हो गया, फिर मल्टीप्लाई और आपका 4 का मीटर स्क्वायर, तो भी आपका 4 हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। आप समझ सकते हैं। तो देखिए अब इसके नीचे हम पॉइंट हटाने के लिए 10 करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, 5 2 10। अब
2 8 जा, ये देखिए, देखो ये 8 आ गया, सॉरी ठीक से चल नहीं रहा, और फिर आप समझ सकते हैं 2 4 जा 8 है ना इसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 जूल। 4 जूल जो आपको है वो आंसर दिया हुआ है दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट पर जाएंगे, ये हटाना पड़ेगा इसको दोस्तों, क्लियर करना पड़ेगा इसको। अब देखिए ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, है ना। और जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है, वो अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। सघन माध्यम कहने का मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब तो वो अविलंब से दूर भागती है और तेज गति से भागती है। ओम के नियम के अनुसार अधिक करंट आई बढ़ता है तो संभावित अंतर भी किस स्थिर रहता है, तो क्या घटता है, तो प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है। किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व का 1 मोल के लिए निम्न से कौन सा कथन सही हुआ, तो कार्बन का 1 मोल हीलियम का 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, नहीं होगा ये। हीलियम का 1 मोल कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये भी नहीं होगा। कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होगी, तो ये हो सकता है, क्योंकि कार्बन के 1 मोल और हीलियम के 1 मोल में मौजूदा परमाणु की संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। न्यूटन द्वारा गति की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, तो कैलकुलस का। आप 12th क्लास में पढ़ते हैं कैलकुलस को, तो कैलकुलस किसके द्वारा इन्वेंट या मतलब डिस्कवर किया गया है, इन्वेंट किया गया है, तो ये न्यूटन के द्वारा किया जाता है। गति का पहला समीकरण से बीच संबंध दर्शाता है, तो किसका संबंध दर्शाता है, गति का पहला समीकरण जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाता है, क्या दिखाता है, वेलोसिटी तथा टाइम ग्राफ दिखाता है। तो ये वीडियो आपने बीच वीडियो देखा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।